नमस्कार दोस्तों, एसकॉम क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जो है मैथ को जो है कवर कर रहे हैं। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर चल रहा था, इसका 2 वीडियो बन चुका है, ये तीसरा पार्ट है। इसमें जो है देखिए ट्रिक नंबर जो है 13 से हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए सेकंड वीडियो में जो है 12 तक पढ़ चुके थे, इसमें 13 से देखते हैं। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है आपको पहले भी बताया जा चुका है। देखिए इसमें जो है अगर आप फार्मूले से सेट करते हैं तो कैसे हल करेंगे, हम दोनों विधि आपको बताएंगे, पहला और दूसरा, और अभी तक जो है दोनों विधि बताते चले आए हैं। तो देखिए जो बुक में दिया गया है उसके अनुसार देखिए लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग जो है 30 है, यानी आपका जो है s का मान दे दिया कितना 30, ठीक है। और फिर जो है आपसे कहा गया है कि जो है गुणनफल इनका जो है कितना बताया गया है आपको 216, ठीक है। यानी p का मान आपको बता दिया गया 216। फिर आपसे कहा गया है कि उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या का मान आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो फार्मूला आपके PDF में दिख रहा है उस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, आप जो है मान रख देंगे, आपको बताना क्या है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले आप जो है यहाँ पे योग पता है आपको, और पहले आप d का मान पता कर लीजिए कितना होगा। तो d का मान पता करने के लिए आपको तरीका बताया गया है फार्मूले से कि अगर d निकालते हैं आप तो क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे s का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से जो है माइनस करेंगे 4p यानी 216 कर देंगे। अब जो है 30 के स्क्वायर यानी 900 में से घटाएंगे कितना, तो 216 गुणे 4, 216 गुणे 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 816 चौके 64 यानी 864 हो जाएगा, 864 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से जब इसको घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 36 और रूट में जब 36 होगा इसका मान 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये मान आपको d का मान निकल गया कितना, d का मान निकल गया कितना आपका 6। अब जो है s और d का मान जब आपको पता चल चुका है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए पहले आपको बताया जा चुका है कि अगर बड़ी संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं हम, ट्रिक से जो है बड़ी संख्या निकालनी होती है तो दोनों के योग और अंतर को जोड़ दिया जाता है, यानी 36 + 6 और जोड़ने के बाद इसका आधा कर देते हैं तो बड़ी संख्या निकल जाती है। छोटी निकालना होता है तो यही माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है जब आप माइनस करेंगे तो इसको जो है जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 30 दिया था ना, तो ये 30 और 6 यानी 36 जाएगा, 36 का आधा करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या आपसे पूछी गई थी 18 होगा, ठीक है। अगर छोटी पूछी जाती तो 12 होता, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो गया। अब देखिए इसी का दूसरा मेथड जो है कैसे हमने बताया था आपको कि किस तरीके से जो है इसको दूसरे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ट्रिक आप मौके पर भूल जाते हैं तो क्या करेंगे आप, देखिए द्वितीय मेथड जो है उसमें जो है क्या करना है आपको, कहा गया था कि दो संख्याओं का योग, तो योग आपको पता हो गया x और y मतलब 30, और आपको पता है कि इनका गुणनफल यानी x × y = कितना 216, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लगाएंगे तो आपको पता है कि अगर आप करें जो है x + y का होल स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो x + y का जैसे आप होल स्क्वायर निकालते हैं तो देखिए आपने x + y का होल स्क्वायर किया तो x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + 2xy - 2xy अपनी तरफ से आपने किया और + 2xy अपनी तरफ से आपने किया। ये फार्मूले को बनाने के लिए हम बता रहे हैं। तो क्या करेंगे आप जो है देखिए इसको और इसको लेंगे तो ये क्या बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप, ये x का स्क्वायर + y का स्क्वायर - 2xy, तो इसको लिख सकते हैं x - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे जो है ये और ये तो हो गया, ये बचा यानी प्लस 2 और 2 मिलकर 4xy हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या था आपका x + y का होल स्क्वायर था, ठीक है।
अब यहाँ से जो है आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो देखिए आपका क्या हो जाता है, क्योंकि आपको प्लस का मान पता है, माइनस का मान आपको पता करना है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में, ठीक है, ये स्क्वायर इस रूट में बदल गया। अब जो है इसको लिखेंगे आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये इधर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4xy, तो फिर से वही चीज़ बन गया ना। तो मान आप रखेंगे यहाँ पे 30 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 216, ठीक है, और ये रूट में होगा। तो वही क्वेश्चन फिर से हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने के बाद जैसे पिछले मेथड में आपका आया था, तो आप जो है घटाएंगे तो ये रूट में 36 बचेगा, और जो है रूट में 36 इसका मान आ जाएगा 6, यानी x माइनस वाई का मान 6 हो जाएगा। अब यहीं से जो है x माइनस वाई का मान 6 और जो है x प्लस वाई का मान कितना आ गया, पहले से दिया हुआ दे रखा है 30, तो यहाँ से जो है जब आप निकालेंगे तो ये 2x का मान कितना हो जाएगा 36, तो केवल x का मान कितना हो जाएगा, केवल x का मान निकालेंगे तो 2 से काट देंगे 18 हो जाएगा। यहाँ से आपने निकाल लिया, ठीक है, 18। तो देखा आपने, जो है ये बेसिक तरीका है, विस्तार से है तो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन आप जो है परीक्षा में क्वेश्चन ट्रिक से ही लगाइए, समय बचेगा, ठीक है। जब ट्रिक भूल जाएं तब बेसिक मेथड का यूज़ किया करिए। चलिए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर देखिए, ट्रिक नंबर 14 जो इसमें दिया गया है, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन तो ट्रिक से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक हो या बेसिक हो, इस दोनों एक ही जैसा होगा, ठीक है। मिटाते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि यदि किसी संख्या का 3/4 का 1/, मान लीजिए कि संख्या आपकी x है, ठीक है, और जब संख्या आपने जैसे मान लिया कि माना संख्या बराबर x है, जब संख्या आपकी x है तो क्या करेंगे आप, जो है तुरंत लिखा हुआ है कि x संख्या का कितना 3/4 का 1/3 का 4/5, ठीक है, का मान कितना है 35 है। सबको ट्रांसफ़र कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा आपका। तो 35 गुणे आप निकालेंगे तो 35, सबको पलट दीजिए, 35 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, ये पूरा का बटा कर दीजिए। जब पूरा का बटा कर देंगे आप तो 3 गुणे 1 गुणे 4 सब पलट गया। अब 4 से 4 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, ऊपर बचा कुछ नहीं, तो आप करेंगे क्या, 35 गुणे 5 इक्वल टू 175, ठीक है। तो आंसर आ गया इसका 175। इसको जो है दूसरे तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप 15 को, तो इसमें क्या है, कहा है कि यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या के 20% की वृद्धि हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, अगर ट्रिक के हिसाब से लगाएं आप तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो है एक y संबंध x निकालेंगे तो हो जाएगा। वैसे हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। कहा गया है कि यदि किसी संख्या का 35%, तो मान लीजिए कि जो है अगर कोई संख्या आपकी जो है x है तो इसका 35%, ठीक है, और दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या के मान में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो दूसरी संख्या जो है उसका 20%, इसके 35% की वजह से उसके 20% वृद्धि हो गया, यानी इसके 20% के बराबर होगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, x बटे वाई कर सकते हैं, बराबर ये हो जाएगा 20 बटे, सॉरी उल्टा करेंगे तो ये, हाँ ये x हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये y हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 35,
काटेंगे तो जो है ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। 5 से काट दिया आपने, तो आप कह सकते हैं 1 संबंध है y बराबर जो है 4 संबंध है 7, 4 संबंध है 7, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा, पूछा गया था पहली और दूसरी संख्या का अनुपात जो होगा वो 4 संबंध 7 होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि, पहले इसको मिटाते हैं, देखिए अगले में कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंध 5 है। यदि पहली संख्या में 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन दिया रहता है तो देखिए आपको ट्रिक में बताया गया है कि क्या करेंगे आप, पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात आपको ऑलरेडी पता है कि 3 संबंध 5 का अनुपात है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये है 16 नंबर, इसमें जो है पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, ठीक है, का अनुपात पता है आपको 3/5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए 100 से, गुणा कर दीजिए 100 से, लेकिन यहाँ पे जो है 10 और यहाँ पे कितना 20, क्यों, क्योंकि कहा गया है कि पहली में 10% और दूसरी में 20% की वृद्धि की जाती है, इसलिए जो है, ठीक है। तो इसको जोड़ने के बाद तब गुणा करिएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 110 और नीचे हो जाएगा ये 5 गुणे 120, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी 11/20 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बता सकते हैं क्या पूछा गया था आपसे, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात 11 संबंध 20 होगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, मान लीजिए ये सब याद ना आए आपको तो दूसरा तरीका भी है, तो देखिए दूसरे तरीके से कैसे करेंगे बताते हैं हम आपको। आएगा 11 संबंध 20 ही, जो दूसरी विधि है उसमें देखिए आप तुरंत जो अनुपात दिया रहता है, जैसे इसमें अनुपात दिया हुआ है 3 संबंध 5, ठीक है, अनुपात दिया हुआ है 3 संबंध 5। अब क्या करेंगे आप, यहीं से जो है दो संख्याओं का अनुपात दिया 3 संबंध 5, मान लीजिए कि ये संख्या 300 है और ये संख्या 500 है, ये अपनी तरफ से आप मान लेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। अब इसका 10%, तो इसका 10% और इसका जो है 20% प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है। तो इसका जो 10% होता है वो कितना होता है 30, और इसका जो 20% होगा वो कितना होगा, तो इसका जो 20% होगा वो 100 होगा, ठीक है। तो इसमें 30 जोड़ेंगे तो ये 330 हो जाएगा, और इसमें 100 जोड़ेंगे तो ये 600 हो जाएगा, तो अनुपात बदल गया ना। तो वही आपसे पूछा गया था कि बताइए, तो देखिए वही आ जाएगा आपका फिर से, ठीक है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब जो है 11 तिहाई नहीं, 3 से काटिए 11 हो जाएगा, और 3 से काटिए तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, उतना ही आंसर आ गया ना। तो अगर आप जो है दिए गए ट्रिक को भूल जाइएगा तो ये बेसिक तरीका है, इस तरीके से लगाइए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को आप बिना सूत्र के लगाने की कोशिश करिए, ताकि जो है आपको दिमाग में सूत्र ना रखना पड़े, दिमाग का बोझ हल्का रहे। अगला देखेंगे, ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन है कैसे इसको लगाएंगे, देखिए सत्रह नंबर। अब जो है देखिए इसके भी दो तरीके हैं, तो पहले हम जो है आपको ये दिए गए ट्रिक के अनुसार बताते हैं और फिर जो है बेसिक मेथड से बताते हैं। तो दिखा हुआ है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, छोटी संख्या का मान पता करिए। तो दिए गए ट्रिक में आपको बताया गया है कि छोटी संख्या जब निकालनी हो तो जो अंतर दिया गया हो उसमें 4 घटा के 4 से भाग दे देते हैं, और जो है अगर बड़ी संख्या निकालनी हो तो 4 अंतर में 4 जोड़ के 4 से भाग दे देते हैं। तो पहले जो है आप दिए गए ट्रिक से ही देख लीजिए,
तो यहाँ पर जो है दिए गए ट्रिक से आप करेंगे तो 100 में से 4 घटाएंगे और जो है 4 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 96/4 और भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 24। ठीक है। बट होता क्या है कि जब आप परीक्षा में इस तरीके का क्वेश्चन होगा और इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप उस समय शायद भूल जाएं कि अंतर में से क्या घटाना है, 4 घटाना है कि 2 घटाना है कि 6 घटाना है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए जो हमको बेसिक तरीका भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, याद आ जाए तो बेहतर है। तो इस तरह ट्रिक से देखा आपने कितनी जल्दी हो जा रहा है, लेकिन जो है इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा मेथड जो है इसी क्वेश्चन को 17 नंबर को लगाने के लिए 17 नंबर ट्रिक को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। तो जो दूसरा तरीका है उसमें देखिए एकदम बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। तो 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले 2 क्रमागत सम संख्याएं लिखिए, तब ना उसका अंतर निकालेंगे। तो एक क्रमागत सम संख्या ये हो गई। ठीक है, और दूसरी क्रमागत सम संख्या जो होगी वो x+2 होगी। ठीक है, जैसे 2 है तो अगली क्या आएगी, 4 आएगी। तो ये हो गया। और दोनों के वर्गों का कहा है। ठीक है, दोनों के वर्गों का अंतर, यानी अंतर जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ये है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि छोटी संख्या आपसे पूछी है, यानी x का मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये a+b का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ दीजिए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab, यानी 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 + x ये ना। ठीक है, तो 2ab यानी जो है 4x हो जाएगा। आगे जो है ये ऑलरेडी रखा हुआ है, -x का स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे +x का स्क्वायर, यहाँ -x का स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब इस 4 को उठा के उधर भेज दीजिए, चाहे जो है उसको उठा के इधर ले आइए, है ना। तो इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे आप तो ये तो कट गया। अब जो है ये प्लस था इसीलिए गलत हो रहा था। ठीक है, अब 4 को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये 4x हो जाएगा, और 100 में से 4 घट जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर से वही आ गया। देखिए 96। ठीक है, और ये 4x, तो x का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, 96 काटेंगे, 24 चौके 96 होता है, आंसर आ गया 24। तो ये बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका हमेशा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आप परीक्षा में समय बचाइए, ट्रिक का यूज करिए। अगला देखते हैं। अगला जो है 2 क्रमागत, वही क्वेश्चन है, तो एक बार आपने देख लिया, जो है उसी तरीके से लगाना है इसको भी। ठीक है, कहा गया 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो यहाँ पे जो है सम और विषम वाली बात नहीं कही गई है, यहाँ पे क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको भी लगा के देख लेते हैं। अठारह नंबर देखिए, जो आपके PDF में दिया गया है उसके अनुसार करना क्या है आपको। देखिए यहाँ पर जो है पिछले वाले तरीके में क्या क्या कहता है कि जो अंतर दिया होगा उसमें से 4 घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब क्रमागत की बात कही जाएगी तो यहाँ पे 1 घटाना है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि जो है ट्रिक में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप याद रख पाएँ तो अच्छी बात है। देखिए पहले ट्रिक से देख लीजिए, जो आपके PDF में दिया हुआ है, अंतर में से घटाना है। पूछा गया आपसे छोटी संख्या बताइए, तो जो है संख्या आपको बतानी है छोटी वाली। ठीक है, छोटी संख्या आपको बतानी है, तो क्या करेंगे, जो अंतर दिया हुआ है 37 में से 1 घटाएंगे और इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 36, और 36 में 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा सीधे 18, आंसर आ गया फटाक से। ठीक है, लेकिन जो है ये था ट्रिक जो PDF में दिया हुआ उस तरीके से। D में से 1 घटा कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, अंतर में से 1 घटा के 2 से भाग दे देंगे, जब 2 क्रमागत संख्याएं होंगी तब। अक्सर जो है ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं तो इसमें ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन पे लगाइएगा तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी देखिए इसका दूसरा तरीका कैसे है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो कहा गया है 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर।
तो दो क्रमागत संख्या, एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या x+1 होगी, और इनके वर्गों का अंतर कहा है, तो वर्गों का अंतर कितना है 37 है। बस इसी को सॉल्व करना है। तो फिर से उसी तरीके से सॉल्व करेंगे आप, x का स्क्वायर प्लस जो है b का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी x ही होगा, माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाए 37 हो जाएगा। अब देखिए ये x का स्क्वायर और ये माइनस x का स्क्वायर दोनों कट गया, इस 1 का मान रखेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसको उठा के उधर भेज दीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x बराबर 37 माइनस, ठीक है 37 माइनस 1। अब घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और x का मान 2x का मान 36 आ जाएगा, तो x का मान कितना होगा 18 होगा। ठीक है, x का मान कितना होगा 18 होगा। तो देखा आपने जो है ये बेसिक तरीका है। ठीक है, दिमाग में बैठ जाएगा तो भूलेगा नहीं, बट ये है कि थोड़ा लॉन्ग है, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा काटपीट करेंगे, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना ही अधिक टाइम लगेगा। तो कैलकुलेशन से बचिए, ट्रिक का यूज करिए, समय को बचाइए, है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। उन्नीस नंबर, ट्रिक नंबर 19 है। इस क्वेश्चन को तो आप कोशिश करिएगा या तो ऑप्शन से सॉल्व करिएगा या फिर ट्रिक से सॉल्व करिएगा, क्योंकि जो है इसके बेसिक तरीके में बड़ा जो है कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए जो है इसको आप सॉल्व करें तो जो है इसी ट्रिक से ही सॉल्व करें, जल्दी हो जाएगा। तो देखिए करना क्या है, या तो ऑप्शन से सॉल्व करिएगा। कहा है किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर संख्या यदि 17 से विभाजित हो तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या होगी। तो हमको संख्या बतानी है, क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे पहले तो 7 रखेंगे, 7 से गुणा करके, फिर जिससे विभाजित करना होता है उसमें से 1 कम कर लेते हैं, तो 17 में से 1 कम कर लेंगे 16 हो जाएगा। अब इसमें जो जोड़ना है यानी 7 जोड़ा जाता है, तो क्या करेंगे आप, तो 7 कर देंगे, ये हो जाएगा 17 में से घटाएंगे 16 और प्लस 7 कर देंगे। ठीक है, तो 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 सत्ते 112 होता है। ठीक है, और इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना 119। ठीक है, ऑप्शन से भी सॉल्व करिएगा तो जो है इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन इसी पे है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का है, सेम। इसमें जोड़ने के लिए कहा गया है, उसमें घटाने के लिए कहा जाएगा। तो जब यहाँ पे कहा गया है कि 7 से गुणा करके 7 जोड़ा जाए, तो यहाँ पे आपने देखिए माइनस का चिन्ह लगाया है। ठीक है, जितने से विभाज्य होनी चाहिए उसमें से 1 घटा दिए हैं, और जब वही कहेगा कि जो है इतनी संख्या से गुणा करके इतना घटाया जाए, तो यही जो आप विभाजक है उससे जो है क्या कर रहे हैं आप, 1 घटा रहे हैं, तो यही पे माइनस जो है वो प्लस कर दीजिएगा। देखिए अगला ट्रिक, अगला क्वेश्चन दिया है ना इसी तरीके का। बीस नंबर में क्या कहा गया है, वही बात है, वही क्वेश्चन है। कहा गया है कि यदि किसी संख्या में 13 से गुणा करके गुणनफल में 13 घटाया जाए, घटाने के लिए कहा है, तो क्या करना है आपको, छोटी संख्या फिर से निकालनी है। तो क्या करेंगे आप, 13 से गुणा करना है, और जिससे भाग देना हो तो 9 से विभाजित हो, तो 9 रखिए, और 9 में से देखिए क्या 13 जोड़ने के लिए घटाने के लिए कहा गया है, आप यहाँ पे क्या करेंगे 1 जोड़ लेंगे, पिछले वाले में से उल्टा कर देंगे, और यहाँ पे 13 घटाना है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10, और 10 में 13 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 130, और 130 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 117। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 117। अगला देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ट्रिक को देखिए। इसमें 21 नंबर में कहा गया कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 15 से गुणा करने के लिए कहा गया था, और जो है ये क्या कर लिया है, गुणा की जगह पर जो है इसने 15 से गुणा करने को कहा गया, किंतु भूलवश उसने जो है 18 से भाग दे दिया। ठीक है, फलतः उस सही उत्तर में जो है, देखिए ये जो PDF में ट्रिक दिया हुआ है, इस हिसाब से अगर संख्या को आप सॉल्व करते हैं, ठीक
ठीक है, कौन सा है ये, 21 नंबर है। ठीक है, संख्या को आप सॉल्व करते हैं, बताना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो है ये लिखा हुआ है, इससे मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जितना कम या अधिक आता है वो रख दिया गया। उसके बाद से जो है जो नहीं करना था जो उसने कर दिया उससे गुणा कर लेते हैं, और जो है जिससे गुणा करना था वो कर लिया गया -1। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आपका आएगा, ठीक है, 269। ये गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 269 हो जाएगा, और भाग देने पे कितना आएगा, 54। ठीक है, ये तो ट्रिक्स है, बट ये कहाँ क्या कैसे रख दिया गया ये नहीं समझ में आया आपको, है ना। तो इसलिए जो है हम आपको बताते हैं इसका दूसरा तरीका, देखिए किस तरीके से ये सेटिंग हुआ है, इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो एक एक स्टेप को पढ़ते जाइए। कहा गया है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 15 से गुणा करने के लिए कहा गया। तो संख्या तो आपको पता नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मान लेंगे कि संख्या x है, और जब x में 15 से गुणा करेंगे तो ये 15x तो हो ही जाएगा ना। ठीक है, 15x हो जाएगा। कहा है किसी विद्यार्थी को किसी संख्या में 15 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो आपने मान लिया कि संख्या x है और उसमें 15 से गुणा कर दिया तो 15x हो गया। फिर कहा गया है कि किंतु अगर गुणा करता तब ना इतना आता, लेकिन किंतु भूलवश उसने क्या किया, उस संख्या में 18 से भाग दे दिया। तो किस संख्या में, जो संख्या आपने मान ली है इसमें 18 से उसने भाग दे दिया। तो भाग देने के बाद जो परिणाम आया और गुणा करने के बाद जो परिणाम आता, उन दोनों के उत्तरों में अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया कि जितना आना चाहिए था उससे कम अंतर आ गया, यानी भाग देने पे तो छोटा आएगा ही। तो कितना कम आ गया है, 807 कम आ गया है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, इसके नीचे बाई 1 ले लीजिए, ये हो जाएगा कितना आपका 18। ठीक है, 18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 1 से भाग देंगे 18, 18 गुणे 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 270x, और ये क्या करेंगे तो ये -x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 87। अब यहाँ से घटा लीजिए, तो ये 270x में से 1x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 269x, और ये इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको 807 गुणे 18। बाद में सब जो है सॉल्व करिएगा कैलकुलेशन की प्रक्रिया। अब देखिए x बराबर संख्या का मान निकालना है ना, तो 807 गुणे 18 बटे 269। अब देखा आपने, ये पहले की तरह हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, लेकिन पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या आ गया, लेकिन इसमें आपको समझ में आ गया ना कैसे क्या आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व आप पहले कर चुके हैं, तो आपने देखा था भाग देने के बाद कितना आया था, आपका जो आया था वो x का मान जो आएगा वो 54 आएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे, ठीक है, इस प्रक्रिया को सॉल्व करने पे 54 आएगा। तो आंसर कितना आया, 54। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करिएगा। अगला देखिए 22 नंबर। 22 नंबर ट्रिक जो दिया गया है उसको देखिए। इसमें कहा गया है कि यदि किसी संख्या का 40% 360 है तो उस संख्या के 15% का 15% क्या होगा। ठीक है, मिटाते हैं इसको। देखिए 22 नंबर को, 22 नंबर में कहा गया है कि अगर इस ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे जो है संख्या निकाल देंगे। पहले हम ट्रिक से बताते हैं, फिर आपको जो है विस्तार से बताएंगे। देखिए ट्रिक से अगर करना चाहते हैं सॉल्व, तो देखिए क्या करना है, सीधे सीधे आप क्या करेंगे, 360, ठीक है, और 15% का 15%, ठीक है, 40% का मान 360 था, और गुणे ये 100 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो सॉल्व करने के बाद जो है 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 9, और जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 225 बटा 100। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव में आएगा 20.25। ठीक है, ये तो ट्रिक से था ना। अभी हम देखिए इसको दिखाएंगे आपको कौन सा अंक किस स्थान पर कैसे आ गया है और ये ट्रिक कैसे बन गया, समझिएगा इसको। देखिए दूसरे मेथड से देखेंगे हम लोग बेसिक तरीके से इसको। तो देखिए बेसिक तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे आप,
तो कहा गया कि यदि किसी संख्या का 40% 360 है, तो जब 40% जो है कितना है 360 है, तो यहीं से आप देख लीजिए ना कि 100% का मान कितना होगा। 100% का मान 360 में 40 से भाग दे देंगे तो 100% का मान नहीं आ जाएगा, ये भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो संख्या कितनी आ गई, जब सॉल्व करेंगे तो संख्या आपकी आ जाएगी 0 0 और भाग देंगे तो ये हो जाएगा 900, संख्या आपकी हो गई 900। ठीक है, अब कहा है तो उस संख्या के 15% का 15%, तो उस संख्या का 15% यानी 900 का 15% निकालेंगे तो गुणे 15/100। ठीक है, और फिर निकालेंगे 15% तो फिर गुणे 15, ठीक है, बटे 100। इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और फिर से वही प्रक्रिया हो गई ना पिछले वाले की तरह, 9 गुणे 225 बटा कितना 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा जितना आया था, 20.25, 20.25। ठीक है, देखा आपने। अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना क्या संख्या कहाँ कैसे किस तरीके से सेट हो गया है। चलिए 22 नंबर भी देख लिया आपने दोनों तरीके से, ट्रिक से भी और बेसिक से भी। अगला देखिए, इसीलिए जो है ट्रिक आपको PDF के रूप में है ताकि जो है इसको आप नोट कर लेंगे। अगला देखिए 23 नंबर। तेईस नंबर में कहा गया है कि यदि दो संख्याओं के योग तथा अंतर का अनुपात दिया गया है, योग अंतर का अनुपात है A संबंध है B हो तो दोनों संख्याओं का अनुपात। ठीक है, तो दो संख्याओं के योग तथा अंतर का अनुपात 7 संबंध 1 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ट्रिक से अगर आप सब करते हैं तो देखिए ट्रिक में अनुपात लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको बताया गया है कि अनुपात कैसे निकालना है, लिखा हुआ है ना A+B बटा A-B, तो आप भी वही कर दीजिए, 7 + 1 बटा 7 - 1। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8/6। तो ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद, आ जाएगा आपका 4 संबंध 3। ट्रिक से तो आ गया। ठीक है, अनुपात ये कौन सा था, 23 नंबर था। ठीक है, ट्रिक से तो आ गया आपका फट से 4 संबंध 3 आंसर है ना। अब देखिए इसी को आप विस्तार से कैसे करेंगे, देखिए दूसरे मेथड से विस्तार से बेसिक तरीके से देखिए। तो बेसिक तरीके से जब सोचेंगे आप तो लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के योगफल तथा अंतर का अनुपात। तो योगफल आप मान लीजिए ना कि योगफल अगर आपने मान लिया तो आप लिखेंगे कि x + y, ठीक है, ये योगफल है, और बटा x - y ये जो है अंतर है। इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7 संबंध है 1 दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, x संबंध y का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x + y, और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, और ये माइनस हो जाएगा 7y। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करिए आप, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो है x को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा 6x, है ना, ये x इधर आएगा घट जाएगा। इसको जब इधर भेजेंगे तो ये 7y और प्लस y मिलकर जो है 8y हो जाएगा। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि y बटा x, चाहे इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो आप लिखेंगे 8/6 बराबर x बटे y। ठीक है, अब आ तो गया वही चीज़, फिर से 4/3 आ गया ना, 4/3। पिछली बार भी 4/3 आया था, तो वो ट्रिक से था, ये बेसिक से है। ठीक है, ये भूलेगा नहीं आपको। ठीक है, दोनों तरीके से आपने देखा 23 नंबर ट्रिक को। अब देखेंगे हम लोग अगला 24 नंबर। देखिए 24 नंबर में क्या कहा गया है कि यदि एक संख्या में x से गुणा करने वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 से गुणा करने पर वह 225 बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहले आप ट्रिक से देख लीजिए, ट्रिक्स में बताया गया है कि संख्या कैसे निकालेंगे आप। 24 नंबर है। ठीक है, जब संख्या निकालेंगे आप इसमें जो है तो डायरेक्ट देखिए ट्रिक से कैसे करना है आपको।
तो जो है जितनी बढ़ जाती है उसको ऊपर लिखना है, यानी 225, ठीक है। और फिर क्या करना है कि जो है जितने गुना किया जाता है, यानी 16 गुना किया गया है तो उसमें से घटा लेंगे, 16 में से घटा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 225/15, और भाग देने पर आप जानते ही हैं कि 15 का स्क्वायर है यानी 15 आएगा। तो आंसर आ गया आपका, ठीक है, आंसर आ गया आपका। ये ट्रिक्स है, लेकिन इसी क्वेश्चन को देखिए बेसिक तरीके से लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है 225 ऊपर आ गया और 16 - 1 नीचे कैसे 15 आ गया, ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये ट्रिक है, ट्रिक अगर याद रहे आपको तो बेहतर है, जल्दी क्वेश्चन लग जाएगा, समय बचेगा। बेसिक तरीके से देखिए इसी को, 24 नंबर ट्रिक को देखिए बेसिक तरीके से। बेसिक तरीके से जब आप लगाएंगे तो देखिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 से गुणा करने पर, तो संख्या तो हमको पता नहीं है, मान लेंगे संख्या x है, और जब आप x में 16 से गुणा करेंगे तो ये 16x हो जाएगा ना। जब आप x संख्या मान लें कि संख्या x है और उसमें 16 से गुणा करेंगे तो 16x हो जाएगा। फिर कहा गया है कि 16 से गुणा करने पर वह 225 बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? संख्या अपने आप में जो भी होगी वो 225 बढ़ जाएगी। तो संख्या तो हमने मान लिया था x है, तो 225 बढ़ गई ना, 225 बढ़ जाती है। तो ये दोनों क्या हैं? आपस में बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अब जब बराबर का चिन्ह लगा दिया आपने तो x को उठा के इधर भेजिए। जब x को उठा के इधर भेजेंगे तो 16x में से एक x घट जाएगा और ये बचेगा कितना आपका 225, ठीक है। अब 16x में से एक x घट जाएगा तो ये 15x हो जाएगा। अब 15x बराबर 225 होता है तो x बराबर कितना होगा? तो x बराबर आप लिख सकते हैं 225/15। तो फिर से वही आंसर आ गया आपका, कितना? 15 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका। देखा आपने बेसिक तरीके से कितने जो है सेटिंग से आंसर तक आप पहुंच गए, सब कुछ क्लियर है, कौन सा अंक कहाँ कैसे आया, ठीक है ना। अब जो है 25वां नंबर देखिए। ये 25वां देखेंगे हम लोग 24 के बाद, ट्रिक नंबर 25। 25 नंबर में कहा गया है देखिए 25 नंबर ट्रिक में कहा गया है कि एक 3 अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंकों को आपस में परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 54 अधिक है। अंतिम 2 अंकों के मध्य अंतर है। तो ऊपर बताए गए ट्रिक के अनुसार अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए ट्रिक में बताया गया है कि अंतर निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जो है वास्तविक संख्या से 54 अधिक है, ठीक है। तो अंतर जो दिया होगा वो वास्तविक संख्या से 54 अधिक है, यानी 54 लिखेंगे आप n का मान, ठीक है। और इसमें 9 से भाग दे देंगे तो भाग देने पर 9 छाक 54 होता है, यानी आंसर कितना आ गया आपका 6, ठीक है। आपसे जो पूछा गया था अंतिम दोनों अंकों के मध्य अंतर आपसे पूछा गया था वो आ गया 6, ठीक है। तो ये ट्रिक के अनुसार है, लेकिन इसका बेसिक सैल्यूशन देखिए तब आपको क्लियर होगा कि कैसे 54/9 हो गया और कैसे हमारा ये जो 6 आ रहा है ये आंसर हमारा सही है कि नहीं है, ठीक है। देखिए बेसिक तरीके से ट्रिक नंबर 25 को हम लोग बेसिक तरीके से देखेंगे। तो बेसिक तरीके से जब लगाएंगे तो सोच देखिए आपको भी पता है कि हम लोग संख्या कैसे बनाते हैं, ठीक है। संख्या तो हमको पता है नहीं, तो लिखा गया है कि एक 3 अंकों की संख्या जिसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों होगा, ठीक है। 3 अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंकों को क्या किया रहा है, परिवर्तित किया। तो पहले आप संख्या बनवा लीजिए। मान लीजिए कि संख्या का ये सैकड़ा का अंक हो गया, फिर जो है ये मान लीजिए कि दहाई का अंक हो गया, और फिर मान लीजिए कि ये जो है इकाई का अंक हो गया, ठीक है। ये पूरी संख्या आपकी बन गई। अब कह रहा है कि हमको बदल देना है, और बदलने के बाद क्या हो रहा है, तो यानी z यहाँ आ जाएगा, अंक बदल देना है ना, और y यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और ये हो गया x और ये हो गया 100x, ठीक है। क्योंकि दहाई सैकड़ा के अंक को तो हमको परिवर्तित करना नहीं है, केवल इकाई दहाई के अंक को ना बदलना था। तो ये बदलने के बाद ये नई संख्या है, ठीक है। फिर कहा गया है कि जब आप बदल दे रहे हैं तो वास्तविक संख्या जो पुरानी वाली संख्या थी ये वाली, ये वास्तविक संख्या थी, इसमें से जो नई वाली संख्या जो बदल दिया आपने तब जो है ये बड़ी हो गई, अधिक हो गई। कितना अधिक हो गई? तो पहले ही आपको बता दिया गया कि इन दोनों का अंतर कितना आएगा, बदलने के बाद 54 आएगा, ठीक है। तो आप पहले बदल तो लीजिए, ठीक है।
तो पहले इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कट गया, ये माइनस हो जाएगा और ये जो है माइनस हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे 10x है, 10x में से जब 10z है, जिसमें से जो है -z जाएगा तो 9z हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे y देखिए है, तो यहाँ पर -y है, -10y में से 1y जो है प्लस है, तो यहाँ पर भी जो है क्या होगा, ये -y बचेगा, ठीक है। तो 9y होगा, ठीक है। अब ये इक्वल टू 54 है, 9 को कॉमन कर लेंगे तो ये आप कह सकते हैं कि z माइनस वाई, यानी दोनों का अंतर कितना हो गया, 54 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि z माइनस वाई इक्वल टू 54/9, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो फिर से आपका 6 आ गया कि नहीं आ गया, 6 आ गया ना। तो देखिए फिर से आपका आंसर 6 आ गया। लेकिन क्या है, बेसिक तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा लंबा हो जा रहा है, ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। तो समय को बचाने के लिए आप ट्रिक का यूज करिए। अब ट्रिक का यूज कैसे होगा, तो जब आप जो है इस तरीके के कई क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको ट्रिक याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये सीरीज हमारा समाप्त होता है, नंबर सिस्टम्स कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो जो है LCM SCF का होगा। LCM SCF जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए।